क्योंकि हम अपने कामों में क्या है, व्यस्त है। ये होने का कारण क्या है, क्यों हो रहा करके आज हमको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे पासवान लोग ने भी इन वचनों को लेकर, ये बातों को लेकर यूट्यूब के अंदर परमेश्वर ने उनको आत्मा जिस तरह बोलने के लिए कहा गया है, जिस तरह उन लोग ने बहुत सारे लोग वचन को बोला है। तो मैं थोड़ा रुककर ये वचन देने का करके मैंने थोड़ा 2 हफ्ता रुका हूँ। रुककर थोड़ा जो परमेश्वर के दास लोग बोला है उनसे ज़्यादा तो हमें मालूम नहीं है। जितना हमको मालूम है उतना हम प्रभु के बारे में ये क्यों हो रहा है करके, परमेश्वर का आगमन कितना निकट है, इस वचन को लेकर थोड़ा हमको क्या करना चाहिए, ध्यान करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रभु के लोगों कि अज्जा के शहरापन में आग लगाऊंगा, गाजा, इसमें अज्जा करके लिखा है ये बाइबल में। मेरे प्रियो, गाजा के शहरापन में मैं क्या करूँगा, आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। अभी तक तो आप लोग न्यूज़ में भी देखा रहेगा, मोबाइल में भी देखा रहेगा, गाजा के साथ क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है करके। ये गाजा जो प्रदेश है, ये गांव 41 किलोमीटर लंबाई है, 15 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। ये देश का लंबाई और चौड़ाई को हम देखते हैं। और ये देश के अंदर 20 से लेकर 25 लाख लोग है ना रहते हैं। और इतनी जनसंख्या में करीबन 60% 60% गरीबी है कर हम देखते हैं। कुछ लोग एक समय का भी खाना वहाँ पर सही रीति से खा नहीं सकते हैं, ऐसा प्रदेश है। मेरे प्रियो, ये गाजा शहर के अंदर निवास करने वाला फिलिस्ती लोग है कर हम देखते हैं। अब इनके अंदर निवास करने वालों के अंदर फिलिस्ती गांव के अंदर कौन आया है, हमास के लोग आकर इज़राइल पर क्या कर रहे हैं, रॉकेट्स, बॉम्ब और भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसा क्या कर रहे हैं, फैला रहे। मेरे प्रियो, ये फिलिस्ती लोग कहाँ से आया कर वचन में हमको देखना है। थोड़ी बातों को हम इस बातों को ध्यान करेंगे। फिलिस्ती लोग कहाँ से आए हैं ऐसे करके जब मैं बाइबल में वचनों को पेपर को घुमाने लगा, उत्पत्ति का किताब उसका 10वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका 10वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, 10वां अध्याय 14 वचन में, और पत्रसी और पुत्रोसी, हाँ, कसुलुही, हाँ, और हाँ, कप्तोरी लोग हुए। कलुसियों में से तो कलीसियों में से फलिस्ती लोग निकले। किस में से निकले ये लोग, कसलियों में से, कसूलियों में से फलिस्ती लोग क्या हुए, निकले। सरनेम होता है ना, एक जाति से एक दूसरा जात आते हैं, जैसा कि हमारे अंदर भी बहुत सारा होता है। ये फलस्ती लोग कहाँ से निकले, कसलियों में से निकले हैं कर लिखा गया। मेरे प्रियो, ये फलस्ती लोगों का 5 देश है, एक गाजा, अश्कलोन और अशदोद, गात, एक्रोन। ये 5 देश जो है फलस्ती लोग क्या करते हैं, निवास करते कर हम देखते हैं। ये देश कहाँ पर है करके अगर हम जांच करें तो उत्पत्ति का किताब 10वां अध्याय 19 वचन में अगर हम पढ़ते हैं कि ये देश कहाँ पर से, इसका जो चिन्ह हमें दिखाई देता है, और कनानियों का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक, और फिर सदोम
अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाश तक हुआ करके लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इस बात को कैसा देख रहे हैं कि ये 5 देश है कर हम यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कनानियों के अंदर से निकलकर ये कहाँ तक, हाँ, लंबाई चौड़ाई कर इस देश को हम देख सकते हैं। फिर आमोस 1:6 में अगर हम आते हैं, परमेश्वर यहाँ पर इसके बारे में एक भविष्यवाणी कहता है। पहले तो बोला कि इसकी शहरापन में मैं क्या करूँगा, आग डालूंगा कर लिखा गया है। उसी तरह आमोस 1वां अध्याय 6वां वचन में अगर हम आते हैं, 1वां अध्याय 6वां वचन में हम आते हैं तो वहाँ पर ये लिखता है, यहोवा ये कहता है, गाज़ा के 3 या वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ कर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दिया। अभी इस शहरापन में, इस देश में आग डालने का कारण ये है कि इन लोगों ने 3 या 4 बार परमेश्वर के विरोध में दोषी बन गए कर वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बन गए वे लोग? दोषी बन गए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचा गया है, परमेश्वर के विरुद्ध में वे लोग ने, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेगा तो इज़राइल के विरुद्ध में वे लोगों ने क्या किया है, क्या किया है? 3-4 बार। 3-4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 मतलब परिपूर्ण है कर बाइबल कहता है। क्या कहता है? परिपूर्ण। इनका पाप क्या हो गया, इनका अधर्म क्या हो गया, इनका घृणित काम क्या हो गया, पाप का कटोरा बढ़कर उमड़ने लगा। इसलिए परमेश्वर ने भी देखा, इनके ऊपर क्या कर दिया, इनके नगरों के ऊपर, इनके शहर के ऊपर, इन लोगों के ऊपर क्या किया, आग को भेजकर जलाया जा रहा है। आज पूरा तबाह हो चुका है। क्यों तबाह हो चुका बोलेगा तो आमोस 1वां अध्याय 9वां वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यहोवा ये कहता है, पढ़िए उस वचन को। यहोवा ये कहता है, शोर के 3 क्या, वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, दंड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया, ये दोन के वश में कर दिया, और भाई की सी तुमने स्मरण नहीं किया। उसके पहले हम देखते हैं कि उन लोग ने क्या किया, बोलता है उनको बंधक बनाकर ये दोन के वश में कर दिया। किसको बंधक बनाया? यहूदियों को, इजराइल लोगों को बंधक बनाकर ये दोन के वश में कर दिया। आज इजराइल देश के अंदर जिस दिन अटैक हो गया, उसी दिन क्या कर दिया, इजराइल के कई सारे स्त्री लोगों को, कई सारे विदेश से आए हुए स्त्री लोगों को, और कई सारे बच्चे लोगों को, और आर्मी के अंदर रहने वाले इजराइल की सेना के लोगों को, कई सारे लोगों को इन लोग ने क्या किया, बंधक बनाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला बात गलत तो नहीं है ना? यहाँ पर वचन में जो लिखा है, हाँ, यहाँ पर जो वचन में लिखा है, 2000 साल पहले ही इन दिनों में क्या होने वाला है, वो बातों को, वो भविष्यवाणी शब्दों को प्रभु की आत्मा पवित्र शास्त्र में हमको क्या किया है, स्पष्ट रूप से लिख कर दिया है। वही बातों को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहा है। यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं बोल रहा है, हाँ, यहाँ पर कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। ये बात हमें लिख कर दिया है ताकि ये होने वाला है और वो हमारे आंखों के सामने
हम देख रहे भी है, सुन रहे भी है और पवित्र शास्त्र पढ़ रहे भी है इन वचनों को। इन वचनों को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे आंखों के सामने जो सच है वो दिखाई दे रहा है, वो देखने के बावजूद भी अगर हम अपने मन को नहीं पिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारे पापों को कबूल नहीं करेंगे, हमारे गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे, हम अपने गलतियों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे अधर्म कामों को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इज़राइल देश में होने वाला युद्ध समझो कभी भारत देश में हो गया तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? क्या मरने के बाद जाएंगे? बोलो कुछ तो। फिर खाए के लिए भक्ति करने का, आके खाए के लिए वचनों को पढ़ने का, खाए के लिए प्रार्थना को करने का, संडे के दिन आके हालेलुया स्तुति गाएंगे कर कर गा कर 10 रुपए दान के डब्बे में डालकर चले गए तो स्वर्ग जाएंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो बोल रहा है भविष्यवाणी का शब्द पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया हुआ, एक एक अक्षर क्या हो रहा है दुनिया में? पूरा हो रहा है। और ये देखकर भी हम क्या कर रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, हमारे रास्ते को नहीं बदल रहे, हमारे सोच को नहीं बदल रहे, हमारे विचारों को नहीं बदल रहे। यीशु मसीह का आने का चिन्ह साफ 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 ये वचनों के माध्यम से दिख रहा है कि वो बादलों पर जल्दी आने वाला है। उसका आगमन नजदीक है। क्या तुम उठा लिया जाओगे? पलक झपकते ही परमेश्वर बादलों पर आएगा। क्या तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार है? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर महिमा के शरीर में बदलने के लिए तैयार है, सिद्ध है? बोलिए, जा सकोगे? छोड़ दिया जाओगे 7 साल क्लेश, एंटी क्राइस्ट का मोहर लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में वो बात करूंगा मैं। आप धीरे धीरे स्टार्ट किया वो सारे विषय को, बहुत ही सावधानी से समझाना है कलीसिया को प्रभु के लिए तैयार करना है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तैयार करना है तो मैं कभी कहीं तैयार कर लिया होता। यहाँ पर 400 से 500 लोग, 1000 लोग भी रिया हो जाते हैं। ऐसा दिमाग से सेवकाई करना हमको भी आता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो सेवकाई में मैं प्रभु के लिए तुम्हें वध नहीं बना सकता हूँ। प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए तुम्हें, हाँ, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, तुमको प्रभु के हाथ में सौंपना मेरा काम है। मेरा काम क्या है? तुमको प्रभु के हाथ में सौंपना है। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर लेना है। क्या कहता है कि उनका 3 बार या 4 बार वे लोगों के ऊपर जो दोष है उसके कारण मैं क्या करूंगा? गाजा पट्टी के ऊपर मैं आग को डालूंगा कर कर कहता है मेरे प्रिय प्रभु के लोग। पढ़ते हैं आमोस 1:9 को पढ़ा है हमने, 11 वचन को भी हम पढ़ते हैं। देखो कैसा परमेश्वर दंड देता है कर कर। 11 वचन को भी हम पढ़ते हैं। 11 वचन में क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है, एदोम के 3 क्या? 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा, उसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा है, कुछ भी दया नहीं किया उन पर, परंतु क्रोध से लगातार फाड़ता ही रहा, अपने रोष को। हालेलुया। अपने गुस्से को क्या किया उसने? फलस्तीन क्या किया है? इजराइल के विरोध में अनंत काल के लिए गुस्सा बना के रहा। फलस्तीन लोग क्या करते हैं? इजराइल पर हर बार झगड़े के लिए उतरते हैं। सिमसोन के दिनों में हम देखते हैं सिमसोन क्या क्या बोलता है? हर बार अकेला व्यक्ति लड़ने के लिए फलस्तीनियों के ऊपर जाता था, क्योंकि वो आत्मा से भरकर जाता था। मेरे प्रियो, हर बार इजराइल के विरुद्ध में फलस्तीन लोग क्या किया? युद्ध के लिए उतरा, पर क्या हुआ? पराजय पाया, अपजय
पा लिया पर जय नहीं पाया उन लोगों ने। हर बार हारते गया, इस बार भी हार जाएंगे, नहीं जीते, क्योंकि इजराइल के पक्ष में यहोवा खड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर खड़ा है। प्रभु के बच्चों के पक्ष में क्या कौन खड़ा रहता है? परमेश्वर खड़ा रहता है। इसलिए भजन संहिता में क्या किया हमने? अहंकारी लोगों को क्या करेगा बोलता है? परमेश्वर दंड देगा बोलता है। अहंकार से भरा हुआ कोई भी इंसान हो उसे क्या करेगा? दंड देगा। विश्वासी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार करेगा, संभालेगा, उनकी रक्षा करेगा करके भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, वे लोग क्रोध से उन पर क्या कर रहा है? तलवार को चला रहा है। उन पर क्या कर रहा है? तलवार को चला रहा है। कितना बच्चे लोगों को, इजराइल के बच्चे लोगों को काटा, गला काटा, मालूम है आप लोगों को? 40 बच्चों का गला काटा। और एक क्या बोलता है कि प्रेग्नेंट स्त्री को, लेडीज को पेट फाड़कर उसके बच्चों को निकाल कर चाकू से खोज कर क्या किया? मार दिया बोलता है इजराइल के लोगों को। ये लोग क्या किया? तलवार चलाया। इसके कारण मैं क्या करूँगा? गाजा पट्टी के ऊपर, उसके शहरापने पर क्या करूँगा? मैं आग को डालूंगा। परमेश्वर ने जो वाचा किया है वो वाचा को परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। वो भविष्यवाणी को परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है करके इस वचन के माध्यम से हम इन दिनों में अपने आँख से देख रहे भी हैं, सुन रहे भी हैं, पढ़ रहे भी हैं। बदलाव आने की आवश्यकता है हमारे अंदर। हालेलुया, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। 13वां वचन में भी ये बात लिखता है। 13 वचन में लिखता है कि यहोवा ये कहता है, आमोन के 3 क्या वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें अपने सिवाने सीमा को बाढ़ लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। लिखा है इधर, क्या लिखा है? गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला, लिखा है ना? ये शब्द ऐसा ही अभी हुआ है इस्राएल में। 200%, 200% हुआ है, लिखा हुआ। ये एक शब्द पूरा होते जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? बहुत ही भय भक्ति के साथ, डर के साथ उसके सामने नम्र होना चाहिए। घमंड, हैंकर उसके विरुद्ध में अगर कुछ भी करेगा, 3 या 4 हमारे दोष के कारण शायद परमेश्वर का क्रोध हमारे पर भी आ सकता है। नहीं बच पाएंगे हम उसके हाथ से। तो इसलिए उसका वचन में जीवन है। उसका वचन हथौड़े के जैसा है। उसका वचन मारेगा तो क्या करेगा? पत्थर टूट जाएगा। उसका वचन तलवार के जैसा है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज हमारा जीवन कैसा है सब देखने के बाद, हमारा सोच विचार कैसा है ये देखने के बाद, चारों तरफ हम वातावरण को देख रहे हैं, चारों तरफ हम परिस्थिति को देख रहे हैं, चारों तरफ हमारा क्या हो रहा हम देख रहे हैं, देखने के बावजूद भी कैसा है? हम सुनकर भी अनसुना जैसे, देखकर भी अनदेखे जैसे हैं, ग्रहण कर भी उसका पालन नहीं करने के समान हमारा जीवन बिता रहे हैं। संसार के लिए कैसा भी हो सकता है, दुनिया के लोगों के लिए कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका देखना, सोचना, विचार करना, बोलना सब कुछ अलग है। लेकिन प्रभु में उद्धार पाए हुए लोग, हमारा सोच विचार कैसा है? हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये समझ पा रहे हैं कि इस कार्य को, इस वातावरण को लेकर परमेश्वर का आगमन नजदीक है, क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए? और बच्चे का शादी, और पैसा कमाना, और धन दौलत कमाना, और इसके पीछे दौड़कर परमेश्वर के आगमन निकट है करके क्या कर रहे हैं? हम भूल जा रहे हैं। ये नहीं भूलना है। रात को सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय परमेश्वर से ये बोलना है, प्रभु तू नज़दीक है, तू नज़दीक है, तेरा आगमन में मुझे स्मरण करो, तेरा आगमन में मुझे याद करो। मैं भी पिता परमेश्वर उठा लिया जाना है। हालेलुया। कौन उठा लिया जाएगा? कौन उठा लिया जाएगा? जो व्यक्ति पश्चाताप करके, मन फिरा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर उसकी आज्ञाओं को जो मानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए तैयार होता है। हर पल हृदय के अंदर से वो व्यक्ति क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। नहीं तो
छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी छाती पीटो, कितना भी रोने लगो, कितना भी आंसू बहाओ, कितना भी दांत पीसो, किसके पास भी शिकायत लेकर जाओ। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि अगर पुलिस चौकी में जाके इस समय पे मेरा बेटा गुम गया, तो पुलिस वाला क्या करेगा? थोड़ा एक्शन लेगा, ढूंढ के लेकर आएगा। उस समय अगर उठा लिया जाके तुम कंप्लीट दोगे तो तुम्हें ढूंढने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम रो रो के सर पटकेगा, माथा पटकोगे, माथा फट भी जाएगा, खून निकल भी जाएगा, तो तुम्हें ढूंढ कर लाने वाला कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। दूसरा अध्याय पहला वचन में, आमोस का किताब उसका दूसरा अध्याय पहला वचन, चौथा वचन, 6वां वचन में भी लिखता है। पढ़िए मोआब दूसरा अध्याय। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, मोआब के तीन क्या? वन क्या? 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। क्योंकि उसने एदोम के राजा की हालेलुया। देखो हम भी है ना, घर पे क्या करते हैं बच्चे लोग? 1 बार 2 बार 3 बार गलतियां करते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, छोड़ देते हैं। बच्चे लोग है ना, करके छोड़ देते हैं। परमेश्वर भी क्या करता है? चल ठीक है, छोड़ दिया। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार करेगा तो क्या करेगा? 2 दिन लाफा मारेगा। 5वीं बार करेगा तो क्या करेगा? डंडा उठा के पीट देगा। 6वीं बार करेगा तो क्या करेगा? थोड़ा ज़्यादा उसको मारने पीटने करेगा। 7वां बार करेगा तो क्या करेगा? अब कंटा लाएगा, लेके जाके पुलिस स्टेशन में क्या करेगा? कंप्लीट करके अंदर डाल देगा। यीशु मसीह भी ऐसे ही करते हैं। क्या करता है? 3 4 5 6 बार 7 बार देखेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? उसका क्रोध उसके ऊपर उतार देगा। संभाल के रहना चाहिए। कितने बार हम गलती करते हैं, है ना? कितने बार उसके सामने हम कई प्रकार के अधर्मी कामों को करते हैं। उसका भक्ति के विरोध में, पवित्रता के विरोध में, वचन के विरोध में कितने बार हम गलती करते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? उसका दया अनुग्रह हम पर दिखा रहे हैं। लिखता है, पढ़िए 3 या 4 बार। क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियां को जलाकर क्या कर दिया? 7 बार हो गया तो खत्म हो गया। उसकी हड्डियों को, एदोम की हड्डियों को क्या कर दिया? जलाकर चूना कर दिया। हड्डियों में रस्सा है ना, रस्सा रहने के समय पे उड़ उड़ के गलती को करते हैं ना, उड़ उड़ के पाप को करते हैं, है ना? दौड़ दौड़ के, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, रुक नहीं सकता है, ऐसे कर कर ना वो हड्डियों को क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? चूना बना देगा। चूना कैसा होता है मालूम है ना? कैसा होता है? देखा चूना? हालेलुया। उन दिनों में क्या करता था? कोई ब्रिज बांधने का रहता था ना, चूना और गुड़ साथ में, उसको क्या बोलते हैं? नाचनी जो होता है ना, नाचनी, उसको पकाकर उसके अंदर है ना मिक्स करता था। ये चूना गुड़ को, नाचनी को मिक्स करके उसको सीमेंट बनाता था। सीमेंट जैसा बनाकर पत्थरों में डालकर ब्रिज बनाते थे बड़ा बड़ा। ब्रिटिश ज़माने का जो भी बड़ा बड़ा पत्थर का जो बना हुआ है ना, उससे बना हुआ है, वो सीमेंट से नहीं बनता था उन दिनों में। उसको कितना भी मारो, कितना भी बम डालो, नहीं टूटेगा, उतना मजबूत रहता था। हालेलुया। क्या बांधकाम करने का टाइम तुम्हारे हड्डियों को चूना बना के उसमें लगाना है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। 3 या 4 कितना हुआ? 7 हो गया। हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन है कि 8 दिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 दिन पूरा क्या करते हो तुम? 7वां दिन 3 घंटा आकर स्तोत्रम प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना नहीं आता है, बाइबल नहीं आता है, गीत नहीं आता है, आराधना नहीं आता है। आ गया, किया, चले गए। हड्डियों को छूना बना डालेगा परमेश्वर। सावधानी से रहना है। 4था वचन को पढ़ते हैं। उसमें यहोवा ये कहता है कि यहूदियों के 3 क्या वरना यहोवा ये कहता है, यहूदियों को कहता है, यहूदा के 3 क्या वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके
चलते थे थे वे भी भटक गए। ऐसा लोग को भी क्या करेगा बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करेगा, दंड देगा। 6वां वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, यहोवा यह कहता है, इस्राएल डूइंग क्या, हाँ, वरना 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, मैं उसका दंड नहीं छोड़ूंगा, दूंगा। क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए रुपयों के लिए, और दरिद्रों को एक जोड़ी जूते जूते के लिए बेच डाला है। क्या किया है, किसको बेच दिया है, किसको बेच दिया, रुपयों के लिए एक जोड़ी जूते के लिए क्या किया बोलता है, कौन भेजा, इजराइल लोगों ने बेच दिया बोलता है। तो ये वचन अगर यूसुफ के बारे में अगर जाते हैं हम, उसके भाइयों ने क्या किया, मिस्र देश लोगों से कुछ पैसा लिया, यूसुफ को बेच दिया। उनको भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, दंड दे रहा है, क्योंकि उनके देश में जब अकाल आया, खाने के लिए खाना नहीं था। किसके पास जाना पड़ा, राजा हुआ यूसुफ मिस्र देश के अंदर। उसके भाई लोग सब क्या किया, उसके पास जाना पड़ा खाना खरीदने की। यूसुफ ने देखा सबको, ये मेरा भाई लोग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा लोग भी दुनिया में है। कैसे लोग, कैसे लोग, निर्दोषों को रुपए के लिए, दरिद्रों को एक जोड़ी जूतों के लिए क्या किया, बेच डाला। अपने आप को बेचते हैं ऐसा बहुत सारे लोग। बहुत ही सावधान से रहना चाहिए। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है अभी। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। तुम समझते रहो कि मैं बच गया, हो गया ऐसा करके। प्रेज द लॉर्ड। फिलिस्ती लोग क्या किया है, उनके अपराध दोष ये है कि विन लोगों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा और बेच दिया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उनको मार दिया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उनके पर हिंसा किया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उनके बच्चों को क्या किया, मार दिया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा, उनको क्या किया, गुलाम बनाया। इसलिए 3 बार 4 बार किया। उनके दोष के कारण मैं क्या करता हूँ, उनके देश के पर क्या डाल रहा है, बोल रहे, आग डाल रहा है, बोल रहे। देखो, फिलिस्ती लोग इस काम करने के द्वारा अभी जो चल रहा है युद्ध के अंदर, बहुत ही क्रूरता से इजराइल के विरुद्ध में, यहूदियों के विरुद्ध में ये लोग क्या किया है, ढाढ़स बांध के लिए। फिलिस्तियों का एक व्यक्ति हम बाइबल में देखते हैं जिसका नाम है गोलियत। इजराइल से युद्ध करने के लिए आता है। इजराइल लोग सब डर के चुप जाता है। फिलिस्ती लोग बोलेगा तो एक एक जन क्या रहता है, बहुत हाइट रहता है, 7 फुट 8 फुट 9 फुट का भी रहता है। ये लोग बहुत बड़ा देह के लोग हैं, बहुत बड़ा शरीर रहता है। इनको देखकर क्या होता है, लोग डर जाते हैं। ऐसा शरीर का लोग है इन लोग। गोलियत को हम देखते हैं कि फिलिस्तियों के पक्ष में युद्ध करने के लिए इजराइल के ऊपर आता है। कहानी सबको मालूम है। सब फिलिस्ती लोग, साउल के साथ रहने वाले लोग क्या करता है, इजराइल लोग डर जाते हैं इसको देखकर। युद्ध करने के लिए कोई आगे नहीं जाता। दाऊद राजा क्या बोलता है, हाँ, ये कुत्ता क्या करेगा, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसको देखकर, छोटा सा बच्चा रहता है दाऊद, उसको देखकर क्या बोलता है, ये कुत्ता क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, तब क्या करता है दाऊद राजा,
5 पत्थर को चुनता है। कितना पत्थर? 5 पत्थर को चुनता है। 5 पत्थर को चुनता है। अगर एक गोलियात को मैं मार दूंगा तो गोलियात का और 4 भाई लोग हैं। कितना? ये भी 4 लोग आ सकते हैं। कौन है ये लोग? फलिस्तीन लोग हैं। गांव कितना पढ़ा था हमने? 5 गांव को पढ़ा हमने बाइबल में। 5 देश के पढ़ा हमने। कौन सा? गाजा, अश्कलोन, अशदोद, गात, एक्रोन। ये 5 गांव के लोग क्या करेंगे? एक जन को मारेगा तो एक जन गिर जाएगा तो 4 गांव के लोग उठ के आ जाएंगे। अब इजराइल के ऊपर युद्ध चालू है, गाजा के ऊपर चालू है। बाकी गाजा के चारों ओर रहने वाला 4 राजा क्या कर रहा है इजराइल के ऊपर? ये प्लानिंग दाऊद राजा 2000 साल पहले कर दिया। दाऊद राजा का वंश इजराइल देश के अंदर युद्ध के सेना में रहते हैं कभी भी, क्योंकि युद्ध दाऊद राजा ने सिखाया बहुत सारे लोगों को इजराइल के अंदर। हालेलुया। कैसा युद्ध करना है, कैसे चुपके करना है, कैसे रहस्य करना है, किस प्रकार युद्ध करना है करके दाऊद राजा इजराइल लोगों को पहले ही सिखा दिया शाऊल के दिनों में ही। और शाऊल को भी मारने गए तो दाऊद राजा, लेकिन मारा नहीं। उतना ज्ञानी माने दाऊद राजा। मेरे प्रभु के लोगों, 4 पत्थर रखा। किसको? गोलियात को मारने के बाद 4 पत्थर क्या है? हाँ, ये चारों पत्थर क्या है बचा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 देश के राजा लोग हैं। अभी क्या कर रहा है? फिलिस्तीनियों के सामर्थ में उतर रहा है। अब ये 4 उतरेगा तो और देश भी उतरेगा, और देश भी उतरेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3rd वार स्टार्ट हो जाएगा। 3rd वार स्टार्ट हो जाएगा। ये 3rd वार के अंदर अक्सा मस्जिद के लिए अभी लफड़ा चालू है। ये मस्जिद टूटेगा, अभी जो भी मंदिर है वो नया मंदिर बनेगा। हालेलुया। तो प्रभु का आक्रमण कितना नजदीक है सोचो। परमेश्वर कितना जल्दी आने वाला है सोचो। वो कहाँ पर है उसका आक्रमण तक? मतलब अभी मेरे को ऐसा लग रहा है पलक झपकते कभी भी हो सकता है ये। उस समय पे अगर तुम उठान नहीं लिया जाएगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा? एक बार सोचने के बाहर है, अपार है वो। तो तुम हो या मैं हो। मेरे प्रियो, इस प्रकार करने से इनके पर परमेश्वर क्या कर रहा है? आग डाल रहा है। आमोस 1वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखता है। पहला अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। मैं अश्दोद के रहने वालों को हाँ और अश्कलोन के राजदंडकारी को हाँ भी नष्ट करूंगा। करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा हाँ, और शेष फलिस्ती लोग नष्ट होंगे। शेष फलिस्तीन लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही क्या है? हालेलुया। अब बोलता है वो 4 देश को भी मैं नाश करूंगा। जो फलस्ती का सपोर्ट में उतरेगा उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लिखा है ना इधर? मेरी बातों को तो नहीं बता रहा हूं ना मैं। क्या करेगा? नाश करूंगा। एक छोटा सा विषय मुझे याद आ रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। 197 साल में 37वां साल में 137वां साल में मतलब 137 ईयर्स मसीह के पूर्व, तब एक नबी था जिसका नाम मोहम्मद नबी था। उन्होंने मक्का से लौटकर किधर आया? इज़राइल आया। इज़राइल में आने के बाद इज़राइल में क्या किया? इस्लाम को सब क्या किया है उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मोहम्मद नबी के चौथा पत्नी के जो पिता है, उन्होंने 2 लाख लोगों को लेकर
इज़राइल देश में आया और वो देश में जो जमा किया हुआ था मोहम्मद नबी ने उनके साथ मिलकर वो देश को क्या किया, कब्जा किया। कब्जा कर कर वहाँ पर वे लोग ने बस गया। हालेलुया। वहाँ पर क्या हुआ, वे लोग ने बस गया। उसके बाद बोलने लगा कि ये हमारा है। पर उसके पहले 430 साल इज़राइल लोग किधर थे, मिस्र देश में गुलामगिरी में थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद 70 साल बाबिलोन के अंदर गुलामी में थे। एक 430 एक 70 कितना हो गया, 500 साल हो गया। उसके बाद ऐसे कई सारे देश के अंदर इज़राइल लोग क्या किया, 1800 साल पूरा गुलामी में उन लोग ने निकाला। 1800 साल गुलामी में निकालने के बाद 1948 में वो देश से निकलकर फिर वे लोग ने किधर आ गया, इज़राइल देश में आकर सब एक हो गए। उसके बाद ये क्या हो गया, शुरुआत हो गया किसका, फलस्तीन और इज़राइल का लफड़ा स्टार्ट हो गया। क्योंकि लोग ने कब्जा करके बैठा, ये हमारा देश है, हमारा जगह है, हम रहते हैं। हालेलुया। कोई भी बोलेगा ये बात, है ना। कई साल अगर वो ज़मीन पे कोई नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति आकर बैठ जाता है, बैठकर उसका पूरा प्रूफ तैयार कर लेता है, तो उसी का ही बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने अब्राहम से वाचा बांधा था कि मैं ये ज़मीन तुझे दूंगा। परमेश्वर जब दूंगा कर कर बोला, वो इज़राइल को दिया। देने के बाद उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने के लिए उसके विरुद्ध में कोई भी देश, कोई भी राजा उठ के जाएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। उनको क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा कर ही युद्ध करेगा। वो बाइबल का भविष्यवाणी का शब्द है। ये 4 देश के लोगों को और फलस्तीन लोगों को क्या करेगा, बोलते हैं परमेश्वर नाश करेगा। ये यहोवा का वाणी है, मनुष्यों का वाणी नहीं है। ये यहोवा का वाणी है कर कर यहोवा फलस्तीन लोगों से, फलस्तीन के पक्ष में जो लोग हैं उनके वजह से इज़राइल लोगों के बीच में ये वाणी को क्या किया, आमोस के माध्यम से सुनाया, भविष्यवाणी किया। यहेजकेल का नबी का किताब। हालेलुया। ये बात जब मैं बता रहा हूँ तो कुछ न्यूज़ सुना जैसा लग रहा है ना, है ना। टीवी के अंदर से कुछ न्यूज़ सुना जैसा लग रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी का शब्द ऐसा ही रहता है, न्यूज़ सुना जैसा ही रहता है, लेकिन जब वो पूरा होता है ना, हाँ, वो समझ में नहीं आएगा। यहेजकेल नबी का किताब 25वां अध्याय, यहेजकेल नबी का किताब 25वां अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए। परमेश्वर यहोवा ये कहता है क्योंकि फलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरना हाँ, अपने युद्ध की शत्रुता के कारण अपने युद्ध के शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया अपने मन की अभिमान से बदला लिया उन लोग ने, कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देख मैं फलिस्तियों के विरुद्ध में अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, खरीतियों को मिटा डालूंगा, समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा। मैं जलजलाहट का 7 मुकदमा लड़कर लड़ाई के साथ हाँ पलटा लूंगा, बदला ले लूंगा। तब वे लोग जानेंगे मैं यहोवा। क्यों अभी नहीं जान सकते क्या? इतना सारा परमेश्वर काम करने के बाद ही जानेगा इन लोग। हालेलुया। विश्वासी लोग भी ऐसे ही रहते हैं। कैसा रहते हैं? ऐसा सारा तकलीफ उठाने के बाद ही जान लेते हैं यीशु मसीह। पहला नहीं जानते कि पहला ही बोलता है सेवक भाई ये वचन के माध्यम से तेरे जीवन में ये होने वाला है, परिवार में ये होने वाला है, भविष्य में ये होने वाला है, तेरे बच्चों के साथ ये होने वाला है। ये सब बोलेगा ना तो अगला नहीं सुनेगा। क्या करेगा? लापरवाही करेगा, अश्रद्धा से अपने जीवन को बिताएगा।
ये सब होने के बाद फिर जान लेंगे परमेश्वर कौन है करके, यहोवा कौन है करके। क्योंकि फटके पे फटका गिरते रहता है ना, तलवार पे तलवार, हाँ, गांव पे गांव। ये जब तक मार नहीं खाएगा तब तक ये लोग, एक कहावत है हिंदी में, क्या करके, लातों का भूत नहीं मानता है ना। लात मारेगा तो ही सुनता है बातें तुझे। इसलिए परमेश्वर क्या करा, बोल बोल कर देखा, अब उसका क्रोध उतार दिया, उसके आग को डालने लगा, दूसरे देश के राजाओं को लाने लगा, शत्रुओं को उठाकर उसके ऊपर लाने लगा। तब तो मेरा बात सुनेगा, तब तो मैं यहोवा परमेश्वर करके ये लोग जानेंगे। हालेलुया। यही बात को लिखता है। जब जब भी इजराइल लोग हारने का कगार पर खड़ा था, तब तक परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को इनके पक्ष में रहकर परमेश्वर ने युद्ध किया। इजराइल लोग युद्ध नहीं किया, इजराइल के पक्ष में परमेश्वर ने युद्ध किया। इजराइल क्या है, 1.5 करोड़ का आबादी है, सिर्फ इतना ही। कितना करोड़? 1.5 करोड़ का आबादी है, लेकिन सारा कंट्री कितना करोड़ का आबादी है? हालेलुया। 2 मिलियन है बोलता है। हाँ, 2 मिलियन बोलेगा तो कितना करोड़? लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। 6 दिन में युद्ध जीत लिया, बीता हुआ दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये युद्ध कहाँ जा रहा है मालूम है कि धीरे धीरे करके तीसरा युद्ध काल में पहुंच रहा है। तीसरा युद्ध के लिए तैयार हो रहा है सारा देश। सारा देश के पास एक एक ऐसा वेपन बना है कि कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर वो वेपन फट जाएगा, इधर ब्लास्ट हो जाएगा, एक एक देश ऐसे उठ जाएगा। ऐसा वेपन बना के रखा हुआ, ऐसा हथियार बना कर रखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये सब होने से पहला क्या करेगा, परमेश्वर का आक्रमण आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तैयार होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। देखिए, जफन्या का किताब 2 अध्याय 4 वचन को हम निकाल कर पढ़ते हैं। जफन्या, सफन्या करके हिंदी में रहेगा, सफन्या। सफन्या 2 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि गाजा तो निर्जल और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अश्दोद के निवासी दिन दुपहरी हाँ, निकाल दिया जाएंगे और उखाड़ दिया जाएगा। गाजा क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा बोलता है। अभी क्या हो गया, गाजा निर्जल हुआ क्या, नहीं हो गया। 5वें वचन में लिखते हैं, 5वें वचन में, समुद्र तीर के रहने वाले, समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हाँ, ये कनान है, फलिश्तियों के देश। यहोवा का वचन तेरा विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। वो क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा भूमि, पूरा टोटल पूरी तरीका से कोई नहीं रहेगा। एक रहवासी भी उसमें नहीं रहेगा, एक व्यक्ति भी उसमें नहीं रह सकता है। जो परमेश्वर बोला है उसको परमेश्वर इन दिनों में कर दिखा रहा है। मसीहों के साथ छेड़छाड़ अच्छा नहीं है। यिर्मयाह का किताब 47वां अध्याय 4-5 वचन में भी लिखता है। यिर्मयाह कभी का भविष्यवाणी करता है। देखिए आप, यिर्मयाह कब भविष्यवाणी कर रहा है, कभी का भविष्यवाणी। हाँ, पढ़िए 47वां अध्याय 47 में 4-5। यिर्मयाह, क्योंकि सब फलिश्तियों के
सब फलिस्तियों का नाश होने का दिन आता है। और सोच सोर सोर और सीदोन के सब बचे हुए सहायक हाँ, सीधोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा फलिस्तियों को जो हफ्तोर नामक समुद्र तट के बचे हुए लोगों को रहने वाले हैं, उनको भी नाश करने पर है। उनको भी नाश करने पर है। बच के जाके जहाँ पर भी तट में छुपा कर बैठे हैं, नदी के किनारे में है, समुद्र के किनारे में है, हाँ, नाले के किनारे में है, किधर भी छुप के बैठने दे। क्या करेगा बोलता है इन लोग को? वचन पूरा करेगा अपना दिया हुआ परमेश्वर। 5वां वचन में कहता है कि गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अश्कलोन जो हाँ, फलिश्तियों के निचान में अकेला रह गया है, हाँ, फलिस्तियों के निचान में अकेला रह गया है, वो भी मिटाया गया है। कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? तू कब तक अपने देह को चीरता रहेगा? हालेलुया। आजकल ऐसा भविष्यवाणी लोगों को नहीं आता है। कौन सा भविष्यवाणी आता है? यिर्मयाह जैसा भविष्यवाणी किया, यशायाह जैसा भविष्यवाणी किया, जफन्याह कैसा भविष्यवाणी किया, आमोस जैसा भविष्यवाणी किया। हाँ, ऐसा अगर भविष्यवाणी अगर आज करेगा तो लोग क्या बोलेगा? ये पास्टर है ना, श्राप देने के लिए आया लगता, आशीष देने के लिए नहीं आया। ऐसे बोलेगा ना। इन लोग ने जो होने वाला है, कभी 2000 साल पहले बोल दिया कि आज होने वाला है। अगर हम बोलेगा तो यीशु मसीह भी ऐसे बोला, ये सांप के संतानों बोल दिया सीधा। यीशु मसीह बोलता है ये व्यभिचार के संतानों। यूहन्ना बोलता है कौन बोला है तुमको आने वाला उपद्रव से बच जाएगा करके? सांप के संतानों। कौन सा आज लोग भविष्यवाणी, कैसा भविष्यवाणी का सुनने का पसंद करते हैं मालूम है क्या? यीशु मसीह मुझे दिखा रहा है तुमको घर मिलने वाला है। यीशु मसीह मुझे बता रहा है पवित्र आत्मा तुम्हारा बैंक में अकाउंट में पैसा आने वाला है। यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है तुमको चंगाई मिलने वाला है। ये बता रहा है। अरे भाई, लोगों का जिंदगी नाश हो रहा है, उनको प्रभु का स्वर्ग में बैठने के लिए कैसा तैयार करना, ये बोलो, ये बताओ। सच्चा भविष्यवक्ता लोग ऐसा ही भविष्यवाणी किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जाता है जेल के अंदर, हेरोदस तो अपने भाई का पत्नी को है ना रखा हुआ है, संभाल करे ना। उसको टेंशन आ गया, क्या करेगा भाई, ये तो मेरा पोल खोल दिया। यूहन्ना का सर क्या किया? कटवा दिया। राजाओं के बारे में भविष्यवाणी करो, अधिकारियों के बारे में भविष्यवाणी करो, देश के बारे में भविष्यवाणी करो। ऐसा भविष्यवाणी करेगा तो विश्वासियों की तरफ से दान नहीं मिलेगा, दशमांश नहीं मिलेगा, बाद में घर पे भी नहीं बुलाएगा, चाय भी नहीं देगा। ये पास्टर आएगा तो ऐसा ही बात करता है। इनका भविष्यवाणी कैसा था? आने वाला उपद्रव से बचने का था। इनका भविष्यवाणी कैसा है? आने वाला राज्य के लिए, अनंत काल के जीवन में प्रवेश होने के लिए। इनका भविष्यवाणी कैसा है? यीशु परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाना चाहिए। इनका भविष्यवाणी कैसा है? पाप को छोड़ देना चाहिए, श्राप से दूर हो जाना चाहिए, अधर्म से दूर हो जाना चाहिए, वैश्यगमी मूर्ति पूजा से दूर हो जाना चाहिए। ऐसा भविष्यवाणी, ऐसा भविष्यवाणी कोई बोलेगा तो उसे स्वीकार करो, उसे अंगीकार करो। बीच में ऑनलाइन में एक पास्टर को देख रहा था, मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों से आंख बंद करके बोल रहा, मैं देख रहा हूँ बहुत जन के अकाउंट में पैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई? हाँ, किधर से आएगा? क्या परमेश्वर क्या ब्लैक मनी छाप के डाल देगा क्या उसके बैंक में? अनलीगल काम करने वाला है क्या परमेश्वर? हाँ, फिर छापा हुआ पैसे का क्या करेगा? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे बहुत सारा झूठा भविष्यवक्ता लोग आने वाला है, संभाल के रहो। ये अंतिम दिन चालू है। ये लोग आने का भी, ऐसा प्रचार करने का भी, परमेश्वर का आगमन निकट है करके समझो। वचन बोलता है ये सब चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है। हालेलुया।
संभाल के रहना है। 5वां वचन में लिखा है, क्या लिखा है? गाजा के हाँ गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं। अश्केलोन जो है फलस्तीन के निचान में अकेला रह गया है, वो भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा से पूरा टोटल नाश करने के लिए परमेश्वर तैयार है अभी फलस्तीन को। इसके माध्यम से इजराइल 2 भाग होगा। बहुत सारा कार्य है ऐसा, बहुत सारा विषय है। एक एक वचन को अगर खुलासा करनी जाएगा, हर वचन के अंदर परमेश्वर का आगमन नजदीक है करके दिखाई देगा हमको। आप तैयार हो जाओ, अपने परिवार को भी तैयार करो। अभी बपतिस्मा नहीं लिया है तो ले लो जल्दी से, मन फिरा के। मैं किसी की जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु का आगमन निकट है। माँ उठा लिया जाएगा तो बेटा छोड़ दिया जाएगा, बेटा उठा लिया जाएगा तो माँ छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पश्चाताप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 14वां अध्याय 29 से लेकर 31 वचन को भी हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, कर एक वचन पढ़कर हम खत्म करते हैं। यशायाह नबी का किताब 14वां अध्याय 14वां अध्याय 29 वचन से लेकर 31 वचन तक, 29 से लेकर 31 तक। ये सारे फलिस्तीन तो इसलिए आनंद मत करना, तेरे मारने वालों की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से हाँ काला नाग उत्पन्न होगा। हाँ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो फिलिस्ती को मारने वाला लाठी अगर टूट गया तो फिलिस्ती समझो अपना बगल बजा रहा है, टूट गया अभी इससे कुछ होगा नहीं, तो काला नाग उत्पन्न होगा बोलता है। काले लोग कौन है? हैं? कौन है? काला जाति कौन है? नेग्रो। उनको उठा के लेकर आएगा प्रभु फिर। हालेलुया। किसके ऊपर? हाँ समझ जाओ। हाँ नाम है ना, परमेश्वर भी है ना, बहुत इनडायरेक्ट लिख के रखा है अंदर। उसको लेकर आएगा बोलता है, किसको? धसने के लिए। इजराइल का अगर लाठी टूट गया है, हाँ लड़ने नहीं हो रहा है, मशाल काम नहीं कर रहा है, किसको उठा कर लेकर आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 30 वचन, तब कंगाल लोगों के हाँ हाँ पाएंगे, मैं तेरे वंश को मार डालूंगा। हाँ हालेलुया। अभी गाजा में भूखा, पानी नहीं है, खाना नहीं है, करंट नहीं है, सब बंद कर दिया। रफा गेट को बंद कर दिया। रफा बोलेगा तो यहोवा रफा, क्या है उसका मतलब? हाँ अर्थ क्या है? यहोवा रफा बोलेगा तो क्या है? हाँ यहोवा रफा, यहोवा रफा। हाँ मालूम नहीं आगे, कितना साल से प्रार्थना में आ रहे। सुगम तंदीरे नंद्री अय्या, यहोवा रफा बोलेगा तो शंगाई देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। रफा गेट के पास भेजा हुआ सारा सहायता का ट्रक खड़ा हुआ है, लेकिन इजराइल लोग अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। अब शायद कल खोला लगता है गेट पे, मेडिशंस। हाँ नहीं, बहुत सारा गाड़ी है, 10 को खाली छोड़ा है रफा गेट के 10। उनका मेडिशन, उनका दवा पानी, उनका खाना पीना, उनका कपड़ा, सब कुछ वो ट्रक में से अभी क्या कर रहे हैं? अंदर इजराइल के अंदर जा रहा। रफा गेट नाम भी देखो, गेट का नाम क्या रखा?
रफा गेट, यहोवा रफा। हालेलुया। हालेलुया। सब बात इसमें लिखा गया है मेरे प्रियो, और जो लिखा है वही हो रहा है। मेरा परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। भले तुम मैं झूठ बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। 31 वचन में लिखता है, ये पाठक तू हाय हाय करे, नगर तू चिल्लाए, फलस्तीन तू सबका सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक दुआ उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछा नहीं रहेगा, सब आगे रहेगा। सारी बातों को समझाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। शॉर्टकट में तुमको समझाने के लिए ये सारी बातों को पढ़ रहा हूँ। एक वचन को पढ़ के हम ख़त्म कर देते हैं। ज़करिया नबी का किताब, अंतिम ज़करिया नबी का किताब, लास्ट किताब भविष्यवाणी का लास्ट किताब पढ़ते हैं। ज़करिया नबी का किताब वो ख़त्म होते मत्ती स्टार्ट होता है, सॉरी मलाकी स्टार्ट होता है। ज़करिया नबी का किताब उसका 9वां अध्याय 5वां वचन। ये देखकर हाँ, अश्कलोन डरेगा, ये देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, गाजा को दुख होगा, और हेक्रोन भी डरेगा, एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी। यूक्रोन भी डरेगा, एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी। और गाजा में फिर राजा न रहेगा, गाजा में फिर राजा ही नहीं रहेगा, अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। नहीं रहेगी। हालेलुया। गाजा के अंदर राजा ही नहीं होगा, उसके देश के अंदर राजा ही नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। अब जो हो रहा है सारा इंसिडेंट को हम देखते हैं, ये सब परमेश्वर का आगमन का संकेत है, चिन्ह है। ये सब बातों को आप हर दिन अपने ध्यान में रखो, उसके आगमन के लिए तैयार रहो आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारी बातों को परमेश्वर आशीषित करे। फिलिस्तीनियों को क्या किया परमेश्वर ने? उनका 3 बार 4 बार किया हुआ दोष के कारण उनको क्या किया परमेश्वर ने? दंड दिया है करके हम देखते हैं मेरे प्रभु के लोगों।